न्यूज़ 18 की JKLH की खुसूसी पेशकश में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ मुदस्सिर कादरी। नाज़रीन, जिस तरह से आपको पता है कि भारत ने मच एवेटेड एक्शन जिसको हम कह सकते हैं और जिसका कहीं ना कहीं मुल्क भर के लोगों को इंतजार भी था, और वो एक्शन आज किया गया और एक स्ट्राइक जो है वो लॉन्च किया गया है पाकिस्तान पर, और जिसका कहीं ना कहीं अब जो पाकिस्तान की जो मिलिट्री स्पोक्स पर्सन है उन्होंने भी इसका जो है वो तस्दीक की है। और जो तफसीलात हमारे पास मौसूल हुई है तो उसके मुताबिक आज रात के दौरान जो स्ट्राइक्स लॉन्च की गई है भारत की तरफ से, तो 9 ठिकानों को जो है निशाना बनाया गया है। और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि जो टेरर बेस है वहां पर, चाहे POK की बात करेंगे या पंजाब प्रोविंस की बात करेंगे, तो वहां पर ये स्ट्राइक जो है वो लॉन्च की गई है। और हम कह सकते हैं कि जिस तरह से हमने कहा कि मच एवेटेड एक्शन और पहलगाम टेरर अटैक के बाद कहीं ना कहीं एक हवा बन गई थी, और जिस तरह से लोग भी मुतालबा कर रहे थे कि जो इसका बदला लिया जाना चाहिए, और बिल्कुल आज उसी बदले का जो है उसी मुताबिक जो है बदले की एक जो है इनिशिएट किया गया है भारत की तरफ से, और जो स्ट्राइक्स है वो लॉन्च की गई है। और जिस तरह से हम कह सकते हैं जो हमारे पास तफसीलात मौसूल हुई है, तो 9 ठिकानों पर 9 टारगेट जो है वो चुने गए हैं भारतीय फौज की तरफ से, और जिसमें बहावलपुर और मुरीद के या मुजफ्फराबाद की बात करेंगे, कोटली, गुलपुर, बिम्बर, चक, आमरू या सियालकोट की बात करेंगे तो वहां पर 9 ऐसी बेसिस है जिनको फिलहाल निशाना बनाया गया है। और जिस तरह से हमने कहा कि जो पाकिस्तानी मिलिट्री स्पोक्स पर्सन है तो उन्होंने भी इसकी तस्दीक की है इस हमले की, और जिनका ये कहना है कि 24 ऐसे इम्पैक्ट्स है जो 6 लोकेशंस है, उन्होंने 6 लोकेशंस की तस्दीक की है पाकिस्तान में जिन पे जो है हिंदुस्तानी फौज की तरफ से स्ट्राइक किया गया है। और इसमें जो बताया जा रहा है, अगर जो मिलिट्री स्पोक्स पर्सन है उसका हवाला दिया जाए तो उन्होंने 8 हलाकतों की भी तस्दीक की है, और 35 ऐसे लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। जो अगर पाकिस्तानी जो जराया है या फिर पाकिस्तानी मिलिट्री स्पोक्स पर्सन का हवाला दे तो कुल मिलाकर हालात जो है कशीदा बने हुए हैं बॉर्डर्स पे, और पाकिस्तान की तरफ से भी रिटेलिएट किया गया है। अगर मेंढर की बात करेंगे, उड़ी की बात करेंगे, तो वहां पर जो है रिटेलिएशन हुआ है पाकिस्तान की तरफ से, और जिसकी वजह से अब जो है हालात मजीद कशीदा बने हुए हैं। और हालांकि जिस तरह से अगर भारतीय हुकूमत की बात करेंगे तो ये जो है स्पष्ट किया गया है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कि जो वहां पाकिस्तान पर मिलिट्री बेसिस है उनको टारगेट बनाने की कोई मंशा नहीं है, या फिर जो सिविलियन एरियाज है उनको टारगेट नहीं बनाया गया है, बल्कि जो वहां पर टेरर बेसिस है यानी कि दहशतगर्दाना जो हमले वहां पर जो टेरर एक्टिविटीज अंजाम दी जा रही थी, तो उन बेसिस को निशाना बना दिया गया है। और कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से माजी में हमने देखा कि सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था, तो उसी पैटर्न पर हम ये कह सकते हैं कि जो आज की स्ट्राइक है वो लॉन्च की गई है। और जिस तरह से हमने बताया कि अगर उड़ी सेक्टर की बात करेंगे या मेंढर सेक्टर की बात करेंगे तो वहां पर जो है रिटेलिएट हो रहा है पाकिस्तान की जानिब से, और हैवी शेलिंग अक्रॉस द बॉर्डर्स जो है उसकी तफसीलात जो है वो मौसूल हो रही है। और कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि पूरे देश में इस वक्त अलर्ट जारी कर दिया गया है, और खास तौर पर जम्मू कश्मीर के जितने भी बॉर्डर एरियाज है वहां पर हालात कशीदा बने हुए हैं, और वहां पर पहले ही जो है अलर्ट जारी कर दिया गया था। और जिस तरह से हमने देखा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में एक टेरर अटैक अंजाम दिया गया था, और उसके बाद से लगातार ये आवाजें उठ रही थी, ये मुतालबा उठ रहे थे कि इसका बदला जो है वो लिया जाना चाहिए। और ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है आज भारतीय फौज ने जो स्ट्राइक है वो लॉन्च किया है पाकिस्तान की टेरर बेसिस पे, अगर जो जराये के हवाले से हम ये खबर दे रहे हैं। तो मजीद इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं मेंढर से नाजिम, और नाजिम के पास हम चलते हैं। नाजिम, जिस तरह से देखा जा रहा है कि ये इतलात मौसूल हो रही है कि जो मेंढर या पुंछ सेक्टर की हम बात करेंगे तो वहां पर पाकिस्तानी आर्मी ने रिटेलिएट किया है, और कुल मिलाकर अभी हालात जो है काफी कशीदा बने हुए बॉर्डर एरियाज की अगर हम बात करेंगे। तो नाजिम, मजीद तफसीलात क्या है इस हवाले से? नाजिम, अगर आपको आवाज मिल पा रही है तो कुल मिलाकर मेरा सवाल ये होगा कि जिस तरह से हालात बने सीधा है बॉर्डर्स पे, और ऐसी इतलात मौसूल हो रही है कि जो स्ट्राइक लॉन्च किया गया है इंडियन आर्मी की तरफ से, तो उसका रिटेलिएशन पाकिस्तान की तरफ से मिल रहा है, और खास तौर पर पुंछ सेक्टर या फिर उड़ी सेक्टर को निशाना बनाया जा रहा है। तो मेंढर से क्या तफसीलात है इस हवाले से नाजिम? जी बिल्कुल मुदस्सिर, जो है यहाँ पे अभी पाकिस्तान की जानिब से जो है लगातार फायरिंग की जा रही है।
रात को लगा पूरी रात जो है पाकिस्तान की जानिब से यहाँ पे फायरिंग की जा रही है। पाकिस्तान ने ज़्यादातर जो है वो ग्रामीण गाँव के जो लोग हैं वहाँ पे गाँव में जो है किया है, अटैक किया, गाँव में जो है बमबारी की है, जिसकी वजह से एक मनकोट में एक लेडी की डेथ हो गई है और एक उसकी बेटी जख्मी है। उसके साथ ही आज सुबह भी पाकिस्तान की जानिब से जो है लगातार फायरिंग की जा रही है और ज़्यादातर जो है ग्रामीण इलाकों को जो है टारगेट किया जाए। इसी को देखते हुए जो है सीओ पुंछ ने भी ऑर्डर निकाला है कि जो भी तमाम स्कूल्स हैं, चाहे वो बॉर्डर एरियाज में है चाहे अदर एरियाज में, तमाम स्कूलों को जो है आज बंद कर दिया गया है। जी मुदस्सिर। जी जी